ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। आइए आज यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 68वें मंत्र पर विचार करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती जी उपासना प्रकरण में इस मंत्र को लिखते हैं। मंत्र है ओम युनक्तशिरा वियुगातनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजं गिरा च सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सिण्यः पक्वमेयात्। इसके शब्दार्थ हैं युनक्त युजिर योगे रुधादे स्नम विकरण मध्यम पुरुष बहुवचन कृते शुद्धे कृते इति शुद्धे अध्याहार योनौ परमानंद कारणे आत्मनि योनि कारणम उनादि 451। बहिश्री श्रुयु सूत्र से यु धातु से निप्रत्यय यौति संयोजयति स योनिः कारणम उपस्थेन्द्रियं वा। सृष्टिः इति क्षिप्रणाम आशु अस्तीति निरुक्त। सभरा भ्री पालन पोषणयोः समानं बिभ्रतीति सभरा। असत् अस भुवि धातुर्लेट प्रयोगः लिंगर्थे लेट अष्टाध्यायी 3-4। नेदीयः अंतिक ईयसून अंतिकस्य नेद आदेश निकटतरा। श्रीण्यः श्रेणिः स्त्रीलिंग श्रीनिक अंकुशः श्रेणी अंकुश भवति निरुक्त 250। दर्प अस्मिता अविद्यादि क्लेश हंत्री श्रेणी। स्वामी जी भाष्य करते हुए संस्कृत में लिखते हैं, हे योगिनो यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्म योगेनानंदं युनक्त तद्युक्ता भवत एवं मोक्ष सुखं सदा वितनोध्वं विस्तारयत तथा योगा उपासना युक्तानि कर्माणि शिराः प्राणादित्य युक्ता नाडिश्च युनक्तोपासना कर्मणि योजयत। एवं कृते योनौ अंतःकरणे शुद्धे कृते परमानंद योनौ कारण आत्मनि वपतेह बीजम उपासना विधानेन योगोपासनाया विद्यानाख्यं बीजं वपत तथा गिरा च वेदवाच्या विद्यया युनक्त युङ्क्त युक्ता भवत। किंच सृष्टिः क्षिप्रं शीघ्रं योगफलं नो नेदीयः नोस्मान्नेदीयोति शयेन निकटं परमेश्वरानुग्रहेण। असत् अस्तु कथं भूतं फलं पक्वं शुद्धानंद सिद्धम एयात आसमन्तादियात प्राप्नुयात।
इत श्रेण्यः उपासनायुक्तास्ता योग वृत्तयः श्रेण्यः सर्वक्लेश हन्त्र्य एव भवन्ति इदिति निश्चयार्थे पुनः कथं भूतास्ताः सभराः शान्त्यादिगुणपुष्टाः एताभिर्वृत्तिभिः परमात्मयोगं वितनुध्वम् अत्र प्रमाणं सृष्टीति क्षिप्रणामासु अष्टीति निरुक्त अध्याय 6 खंड 12 द्विविधा श्रेणिर्भवति भर्ता च हंता च निरुक्त अध्याय 13 खंड 5-7। हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से अस्याभिप्रायोनुसंधेयः किमत्रान्यत्र प्रसिद्धे सूर्य चंद्र नाड्यों प्रति संकेतः। हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ हैं, एक सूर्य नाड़ी कहते हैं और एक चंद्र नाड़ी कहते हैं। दाहिने भाग को सूर्य नाड़ी कहते हैं और बाएं भाग को चंद्र नाड़ी कहते हैं। तथा सते प्राण संयुक्ता नाड्यः सूर्य चंद्र गुण संयुक्ते च नाड्यौ इत्यभिप्रायो ग्रहीतुं शक्यः। नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को वितनुध्वम विस्तार करो। इस प्रकार करने से कृते योनो योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना विधान से विज्ञान रूप बीज को वपत अच्छी प्रकार से बोओ तथा गिरा च पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी के द्वारा परमात्मा में युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो। तथा सृष्टि ही तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फल को शीघ्र प्राप्त होवें और नो नेदीयः हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल निकट ही असत प्राप्त हो। कैसा वह फल है कि पक्वम जो परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ और मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला है। इससे न्यः अर्थात उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली और सब हरा सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। उन उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो। कितनी अच्छी बात इसमें बताई। देखिए, हमारे जो दाहिने तरफ से जो नासिका छिद्र है इसको सूर्य कहते हैं, सूर्य स्वर, और बाएं तरफ जो नासिका छिद्र है इसको चंद्र स्वर कहते हैं। और इसका बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना, पिंगला और एड़ा। तो सुषुम्ना तो हमारे ये मस्तिष्क से प्रारंभ होकर और पीछे के तरफ से जो पीछे गर्दन में जो गड्ढा जैसे है इसको महाछिद्र कहा जाता है। तो इससे होते हुए और फिर हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ तो एक दूसरे के ऊपर में रखा हुआ और वो भीतर से खाली है, तो उसी बीच से उस सुषुम्ना नाड़ी नीचे की तरफ जाती है और हमारे नाभि जहाँ है इसी के ठीक पीछे ये इसके अंतिम भाग हैं रीढ़ के, थोड़ा सा और नीचे। तो अंतिम जो भाग है, अंतिम जो कशेरुकाएँ हैं, अंतिम कशेरुकाएँ और दूसरी कशेरुकाओं के बीच में स्थान है, उस स्थान तक ये सुषुम्ना नाड़ी है। और
वहीं से एक नाड़ी बाएं होकर और एक नाड़ी दाएं होकर निकलती हुई और हमारे ये जो भाग है यहाँ तक पहुँचती है और इसका ये नासिका से संबंध है। तो दाहिने तरफ जो हमारे नाड़ी है ईड़ा पिंगला, तो इस प्रकार से इन दोनों से इसका संबंध है। और जब हम नासिका के माध्यम से श्वास खींचते हैं, बाएं और दाएं नासिका से श्वास खींचते हैं, तो इसका इसके ऊपर में प्रभाव होता है। तो कहते हैं जैसे स्वर हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर है, ऐसे ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं। तो इस ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में और ये सुषुम्ना नाड़ियों में, तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जब हम क्या कहते हैं, इसमें अपने ध्यान को लगाते हैं, तो कहते हैं उपासना योग से हमें बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। उपासना विधान से विज्ञान रूप बीज को, माने यहाँ कहते हैं कि उपासना की जो विधि है वह विज्ञान है, और इस विज्ञान रूप बीज को कहते हैं अच्छी प्रकार बो, माने ठीक से उपासना करो। और ठीक से जब हम उपासना करते हैं तो इसका फल क्या होता है, तो कहते हैं परिपक्व शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ। जब हम ठीक से उपासना करते हैं तो उसका फल जो हमें मिलता है वह बिल्कुल पका हुआ शुद्ध परम आनंद से भरा हुआ वो मोक्ष सुख हमें प्राप्त कराता है। तो इसीलिए हमें उपासना ठीक से करनी चाहिए। और उपासना योग वृत्ति कैसी है, तो कहते हैं कि यह उपासना करने से, इस उपासना को करने से हमारे जीवन में जितने भी क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ये उपासना अर्थात परमात्मा का संग हमें सारे क्लेशों से दूर कर देता है, सब क्लेशों को नाश करने वाली है और सब प्रकार के सुख शांति आनंद को पहुंचाने वाली है। तो इसीलिए हमें बड़े ही मनोयोग से सभी प्रकार से अपने इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण सभी को समेट कर उस परमपिता परमात्मा में लगाना चाहिए और हमें शुद्ध अंतःकरण से उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, और जिससे हमारे आत्मा में उस परमात्मा का आनंद प्रकाशित होगा। वो हमारे आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसका हमें दर्शन होगा और हम सब प्रकार से दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, सब प्रकार के सुखों को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। ओम।